टफ लाइन लेने का दो, एक ये कि चाइना और रशिया से और चाइना से जो इनके तल्लुकात बन रहे थे उनको कम करना था, चाइना को जो तेल जा रहा था उसको रोकना था, और दूसरा ये कि रशिया से जो हथियार ले रहे थे वो भी रोकने थे। तीसरी चीज़ ये थी, ये जो सब कुछ जो तजारत हो रही थी उससे रशिया का फ़ायदा था उसमें और चाइना का फ़ायदा है उसमें। तो ये क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इंटरेस्ट को कि उनको ना कोई सहूलत मिले फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज की बात सिटी के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, इंट्रोडक्शन कराते हुए मैंने पहले स्पीड तेज़ रखी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक के ऊपर पाँव रखे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बिल्कुल ब्रेक पे पाँव रखने के मूड में नहीं है। ट्रंप डॉक्ट्रिन का दुनिया भर में डंका बज रहा है। ट्रंप डॉक्ट्रिन नहीं, देन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि वो है ना मॉनरो डॉक्ट्रिन, या जेम्स मॉनरो, ये डॉन डॉक्ट्रिन है। हाँ, ये वो कह रहे हैं मॉनरो नहीं है, डॉनरो है। डॉनरो है। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्हें माजी के और भी जो यूएस हुक्मरान हैं उनके साथ इन्हें तशबीहात दी जा रही हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्होंने हर एक से थोड़ा पैटर्न लिया हुआ है। एनीवेज, जो इनकी फ्रेश इंटरवेंशन थी वेनेजुएला में, उसके बाद से पूरी दुनिया सहमी हुई है और हर एक इस खौफ में मुब्तला है कि इनके अगले अज़ाइम क्या होंगे। लेकिन वेनेजुएला के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि कोई सेकेंड फेज़ नहीं है, कोई और वेव ऑफ स्ट्राइक नहीं होगी, हम कॉपरेशन की यकीन दहानी के बाद आगे बढ़ेंगे। और वो फ्राइडे को मुलाकात, यानी आज के दिन मुलाकात भी करने जा रहे हैं ऑयल कंपनीज के साथ। सो प्रेसिडेंट ट्रंप के वेनेजुएला के हवाले से अगले अज़ाइम आपके ख्याल में क्या होंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को एक बात का पता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं कम कर सकते। ये कोई छोटा सा मुल्क नहीं है कि आप अपने 1000-2000 अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ बूट्स ऑन द ग्राउंड कर लें, इससे कुछ नहीं मिलेगा। वेनेजुएला जो है उसके जो मिलिशियाज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आप तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लोग मोटरसाइकिलों पे बंदूकें लेके निकले हुए हैं रेजिस्टेंस करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करना। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप, दैट विल बी लीड टू अ फॉरएवर वॉर। एक दफ़ा अमेरिकन सोल्जर्स वहाँ कहीं पहुँच जाते हैं ना, और किसी थोड़ी देर के लिए रहने के लिए, तो वो फिर कैजुअलिटीज़ होती है, फिर उसको और बढ़ाना पड़ते हैं ट्रूप्स, फिर और इश्यूज बनते हैं। दिस इज़ 32 मिलियन पीपल। सो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई वहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने। पहली बात ये, डोनाल्ड ट्रंप का मकसद क्या था ये वेनेजुएला के साथ टफ लाइन लेने का? दो, एक ये कि चाइना और रशिया से और चाइना से जो इनके तल्लुकात बन रहे थे उनको कम करना था, चाइना को जो तेल जा रहा था उसको रोकना था, और दूसरा ये कि रशिया से जो हथियार ले रहे थे वो भी रोकने थे। तीसरी चीज़ ये थी, ये जो सब कुछ जो तजारत हो रही थी उससे रशिया का फ़ायदा था उसमें और चाइना का फ़ायदा है उसमें। तो ये क्योंकि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है अपने इंटरेस्ट को कि उनको ना कोई सहूलत मिले फ्रॉम द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो जो ममालिक है जो इनके करीब है। दूसरी चीज़ ये थी कि ही वांट्स कंट्रोल ओवर वेनेजुएलन ऑयल। इसको ये पता है कि आगे डॉलर की जो स्ट्रेंथ है आगे इन गोइंग फॉरवर्ड, वो डिपेंड करेगा ऑन एनर्जी, और इस वक्त ऑयल के साथ पैक्ड है डॉलर, और वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा दुनिया के ओवर 3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे, वो उसकी रिसोर्सेज हैं, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो डोनाल्ड ट्रंप वांट्स कंट्रोल ओवर दोस। तीसरी चीज़ ये थी कि पुराने ज़माने में जब वेनेजुएला अमेरिका का एलाय था और सारा तेल वेनेजुएला का जो था वो अमेरिका को जाता था, और अमेरिका ने वहाँ अपनी ऑयल रिफाइनरीज बनाई हुई थी जो स्पेसिफिकली गियर्ड थी टू द हैवी ऑयल क्रूड वेनेजुएला प्रोड्यूसेस। वो सारी साउथ में थी, टेक्सास, लुइसियाना, और वो 8-10 वहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरीज हैं, वो बंद पड़ी हैं जब से उनको ये तेल नहीं मिल रहा, बिकॉज वो आम तेल नहीं इस्तेमाल कर सकते। अमेरिका खुद जो प्रोड्यूस करता है वो लाइट क्रूड, वो दे कांट बी रिफाइंड इन दीज, और ये बनाई गई थी साउथ में ताकि द डिस्टेंस बिटवीन द रिफाइनरीज इन विच रिफाइन द क्रूड ऑयल एंड जहाँ से आता है, एंड सो दे कैन यूज़ इट। तो अब ये है कि सो देयर वर दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स। अब वो आई थिंक एक तो ये है कि उसने ये जो हाई सीज़ के ऊपर ट्रॉलर्स को और ऑयल के टैंकर्स को रोक लिया है, वो तो उसने ऑलरेडी रोक दिया है कि अब वेनेजुएला से ऑयल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुक जाएंगी। ठीक। दूसरा ये है कि वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिकन कंपनीज को परसुएट किया जाए कि वो जाए वहाँ और इन्वेस्टमेंट करें, और वो जो सारी रिग्स हैं उनको अपडेट किया जाए, बिकॉज वो बड़ी पुरानी है, बड़ी क्रूड है, बड़ी पुरानी है, प्रोडक्टिविटी बड़ी लो है, बड़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिक्वायर्ड, और मगर अमेरिकन कंपनीज आर नॉट रेडी।
وہ کہہ رہی ہیں ہمیں سیکیورٹی کیا ملے گی. سو وہ بھی ابھی ایشو بنا ہوا ہے, رک گیا وہ. اس کا جو یہ ایجنڈا تھا نا کہ ہم سارا کر لیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو وائس پریزیڈنٹ صاحب تھی جو کہ بن گئی ہیں پریزیڈنٹ, اور وہاں کے جو ڈیفینس منسٹر ہیں, دے آر ناٹ پلئنگ فل گیم ود ڈونلڈ ٹرمپ. وہ اب انہیں جو نیچے سے جو پریشر آ رہا ہے عوام کا, وہ دے آر ویری کہ جی ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ وی کانٹ بی سین ٹو بی پپیٹس. تو انہوں نے ایک ہارڈ لائن لینی شروع کر دی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ اور میں اب کیا کروں, اب میں پریشر ہی ڈال سکتا ہوں. دھمکیاں وہ دے رہا ہے, میں اڑا دوں گا جیسے میں نے اس کو کیا ہے, آپ کو بھی کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, بٹ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو ڈو اٹ. وہ اب چاہ رہا ہے کہ اکنامک پریشر ڈال کے اور ملٹری تھریٹ کہ ان جو نئی جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنونس کیا جائے ٹو فالو ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی. اسی لیے میں سمجھتا ہوں فار دا ٹائم بینگ کوئی سیکنڈ اسٹرائک نہیں ہوگی, کوئی ایکسٹریکشن نہیں ہوگی, کوئی نئی کڈنیپنگ نہیں ہوگی. اور اب یہ کوشش کریں گے کہ جو نئی وہاں ریژیم ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بات چیت کی جائے, جہاں لڑائی جہاں دھمکی دے کے اور ان کو اپنی بات منوائی جائے. سو آئی تھنک فار دا ٹائم بینگ آپ یہ دیکھیں گے کہ وینیزویلا جو ہے اس سے فوکس ہٹ کے ڈونلڈ ٹرمپ ول موو ٹو اندر ایریا. بیکاز اگر وہ جو فوکس اگر وہیں رہے گا تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے اس کی نااہمی اس کی جو غلطیاں ہیں یا جو ناکامیاں ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے اس سے ہٹ جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ وینیزویلا جو ہے اٹ ول گو آؤٹ آف فوکس اینڈ دا ریئل فوکس ول ناؤ ریمین ول موو ٹو either Greenland or Iran. What about Cuba and other countries جو شو کر رہی ہیں؟ بٹ آئی تھنک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ جائیں تو مائی فلاسفی تھیوری از دیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا کر کے دکھا دیا ہے. بوٹس آن گراؤنڈ ہم کر نہیں سکتے, اس سے زیادہ امریکنس کو وہاں بھیج نہیں سکتے, ایون دی انویسٹرس. اور اس گورنمنٹ کے ساتھ اب بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی پڑے گی, اور وہ دیکھتے ہیں وہ نیگوسیشن کہاں جاتی ہے, اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فرام دیئر. دیٹ مے بی اے لانگر پروسیس. وہ ایک دو دن میں, ایک دو ہفتے میں, ایک دو مہینے میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. بٹ آئی تھنک واٹ یو ول سی از نیگوسیشن اسٹارٹنگ بٹوین دی وائٹ ہاؤس اینڈ دی پریزیڈنسی آف وینیزویلا. یہ چیزیں اب شروع ہوں گی, بٹ آئی تھنک وینیزویلا ول ہولڈ اٹس گراؤنڈ.